आत्मा का ज्ञान, इस विषय पर आदरणीय गीता दीदी जी के द्वारा। ओम शांति। हर इंसान को ये जानने की जिज्ञासा रहती है कि आखिर हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं और आखिर हमें कहाँ जाना है। मानव के मन में सबसे पहले ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि को हम, मैं कौन। हर धर्म में भी इस बात का महत्व दिया जाता है कि नो thyself, खुद को जानेंगे तो खुदा को भी पहचान सकेंगे। तो हमारा वास्तविक परिचय क्या है, वास्तविक स्वरूप क्या है। हम आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है। इस प्रश्न के उत्तर में हम अपना शारीरिक सांसारिक परिचय एक दो को बताते हैं। सिद्ध है हम अपने आप को शरीर समझते हैं, इसलिए शरीर भान में रहते हैं, देह अभिमान में जीवन जीते हैं। रोज की दिनचर्या में भी अगर आप देखेंगे, कुछ एक कर्म व्यवहार में शरीर के नाम, रूप, रंग, आयु की कॉन्शियसनेस हमें रहती है। पता है मैं कौन हूँ, मैं सुंदर हूँ, साधारण हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, युवा हूँ, बूढ़ा हूँ। शरीर के नाम, रूप, रंग, आयु के भान में रहकर हम कर्म करते हैं। कुछ एक कर्म व्यवहार देह संबंधों के अभिमान में आकर करते हैं। पता है मैं किसका बेटा हूँ, मैं इनका पति हूँ, मैं इनके सास हूँ। संबंध के अभिमान में रहकर व्यवहार करते हैं। हमें अपने प्रोफेशन की भी कॉन्शियसनेस रहती है कि मैं ऑफिसर हूँ, मिनिस्टर हूँ, उद्योगपति हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, एडवोकेट हूँ, शिक्षक हूँ। प्रोफेशन का अभिमान रहता है।
इस प्रकार देह धर्म का अभिमान, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, ये क्रिश्चियन है, सिख है, धर्म के अभिमान में कर्म करते हैं। इस प्रकार जाति का अभिमान रहता है कि मैं बनिया हूँ, ब्राह्मण हूँ, राजपूत हूँ। भाषा का अभिमान, मैं मराठी हूँ, तमिल हूँ, तेलुगु हूँ, पंजाबी हूँ, बंगाली हूँ। नेशनलिटी का भी अभिमान रहता है कि मैं अमेरिकन हूँ, जैपनीज हूँ, चाइनीज हूँ। हम कह सकते हैं कि हम टोटल बॉडी कॉन्शियस देह अभिमानी बन चुके हैं। इसलिए हमारा जीवन सांसारिक बन गया, भोगवादी, भौतिकवादी हम बन गए। जीवन के ऐसे स्वरूप में हमें एक क्षण शांति से सोचने की आवश्यकता है कि हम अपने को शरीर समझ रहे हैं, शरीर भान में रहते हैं, देह अभिमान में आकर कर्म करते हैं। क्या हम शरीर हैं? सोचिए, क्या मैं शरीर हूँ? जबकि शरीर के बारे में हम जानते हैं कि वास्तव में हमारा शरीर क्या है। चित्र में बताया है कि शरीर तो हड्डी, मांस, चमड़ी और लहू से बना हुआ एक ढांचा है। जिसको दूसरे शब्दों में कहें तो शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ एक पुतला है। जब हम डेड बॉडी को अग्नि संस्कार देते हैं, हम कहते हैं कि प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ मानव शरीर पुनः 5 तत्वों में मिल गया, जिसको सरल शब्दों में हम कहते हैं कि मिट्टी का बना हुआ मानव शरीर पुनः मिट्टी में मिल गया। तो शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना है, मैटर से बना है, इसलिए शरीर भी एक मटीरियल है। दुनिया में जितनी भी चीजें, वस्तुएं, साधन, वैभव, पदार्थ बने हैं, इन आंखों से जो कुछ हम देख रहे हैं वो प्रकृति के 5 तत्वों से बना है। ये कुर्सी है, टेबल है, पंखे हैं, जो कुछ भी आप देख रहे हैं प्रकृति के 5 तत्वों से बना है।
जैसे ये चीजें जड़ है, नॉन लिविंग है, परिवर्तनशील है, हर चीज नई से धीरे धीरे पुरानी होती जाती है और आखिरकार ये चीजें टूट फूट जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो जैसे ये चीजें जड़ हैं, नॉन लिविंग है, परिवर्तनशील और नश्वंत है, ऐसे शरीर भी जड़ है, परिवर्तनशील है। हमारे अपने देखते देखते हमारा अपना शरीर कितना बदल गया है कि नहीं बदल गया? रोज आईने में देखते हैं ना, और आखिरकार खत्म हो जाता है। लेकिन मनुष्यात्मा, जीवात्मा, ह्यूमन बीइंग शब्द कहने से दो अस्तित्व सिद्ध होते हैं। एक 5 तत्वों का बना मानव शरीर और दूसरी चैतन्य शक्ति आत्मा। जब तक चैतन्य शक्ति शरीर में है, हम शरीर द्वारा कर्म करते हैं, हमारे एक दूसरे संबंध है, हमें सुख दुख की फीलिंग आती है। जैसे ही चैतन्य शक्ति निकल जाती है, शरीर डेड हो जाता है। फिर उसे काट दो, जला दो, दफना दो, कोई अनुभव नहीं होता है। जब तक चैतन्य शक्ति है, हमारे एक दूसरे संबंध है। जैसे ही चैतन्य शक्ति निकल जाती है, हमारे संबंध भी समाप्त हो जाते हैं और हम तुरंत क्या कहने लगते हैं कि भाई सबको जल्दी सूचित करो, तैयारी करो, जल्दी निकालो, जल्दी ले जाओ। हमारे संबंध समाप्त हो जाते हैं। उस चैतन्य शक्ति को आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में सोल कहते हैं, उर्दू भाषा में जिसको रूह कहा जाता है, जिसे हम स्पिरिट कहते हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी कहते हैं, लिविंग एंटिटी कहते हैं, विज्ञान जिसको कॉन्शियस कहता है। सरल भाषा में हम उसे आत्मा कहते हैं। तो मनुष्यात्मा, जीवात्मा, ह्यूमन बीइंग शब्द कहने से दो अस्तित्व सिद्ध हुए। एक 5 तत्वों का बना मानव शरीर और दूसरी चैतन्य शक्ति आत्मा। प्रश्न ये है कि मैं कौन हूँ? क्या मैं 5 तत्वों का बना मानव शरीर हूँ या इस
शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा। सोचिए क्या उत्तर आता है? हम कौन हैं? बताइए, क्या मन में जवाब आता है? क्या हम जड़ शरीर हैं या शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है? कौन है? भल देखने में शरीर आता है, जैसे देखने में चीजें आती हैं। देखने में तो यही आता है कि ये बल्ब प्रकाश दे रहा है, ये ट्यूब लाइट दे रही है। देखने में आता है पंखा घूम रहा है, लैपटॉप चल रहा है। देखने में तो चीजें आ रही है, परंतु सत्य क्या है? सत्य क्या है? हर एक कहेंगे भाई बल्ब जल रहा है, ट्यूबलाइट दे रही है, पंखा घूम रहा है, लेकिन सत्य ये है कि इलेक्ट्रिक पावर बल्ब के द्वारा प्रकाश के रूप में, ट्यूब के द्वारा लाइट के रूप में अनुभव होता है। इलेक्ट्रिक पावर पंखे को चला रही है, इलेक्ट्रिक पावर से लैपटॉप चल रहा है, इलेक्ट्रिक पावर दिखाई नहीं देता है, देखने में पंखा आ रहा है, लैपटॉप आ रहा है। इसी प्रकार देखने में शरीर आ रहा है, पर हम शरीर नहीं है। हम शरीर नहीं है क्योंकि हम जड़ नहीं है। शरीर तो जड़ है, तत्वों से बना है। मैं जड़ नहीं हूँ, मैं विचार करती हूँ। ये चैतन्यता की निशानी है। जड़ चीजें सोच नहीं सकती हैं। मैं सोचती हूँ, विचार करती हूँ, मुझे इच्छाएं होती हैं, मुझे स्मृति रहती है। ये चैतन्यता की निशानी है। हम कर्म करते हैं, जड़ चीजें स्वयं क्रियाशील नहीं हो सकती है। ये पेपर को खिसकाना है तो मैं धक्का दूंगी तो खिसकेगा, आउटर फोर्स लगाना पड़ता है। हम कर्म करते हैं। चैतन्यता की निशानी है क्रियाशीलता। हम कर्म करते हैं, हमें अनुभव होता है। कोई अच्छा कार्य आप करते हैं, आपको खुशी होती है, संतुष्टि होती है। भले कोई भी एप्रिशिएट नहीं करता है तो भी आपको अंतर में संतुष्टि होगी, प्रसन्नता होगी कि मैंने अच्छा कार्य किया। कोई गलत कार्य आप करते हैं, किसी को भी पता नहीं है, लेकिन आपको दिल खाता है, अंदर चिंता होती है, भय लगता है, तो अनुभव होता है ना।
हमें दूसरों के लिए भी सहानुभूति होती है, हमदर्दी होती है, दया आती है, रहम आता है। ये चैतन्यता के निशान। किसी के दुख दर्द कष्ट को जानने के बाद भी अगर हमें जरा भी सहानुभूति नहीं होती है, दया रहम नहीं आता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम क्या कहते हैं कि ये तो बिल्कुल जड़ है, पत्थर है, जरा भी दया नहीं है। तो विचार, इच्छा, स्मृति, कर्म करना, अनुभव होना, सहानुभूति होना, ये चैतन्यता की निशानी है। इससे सिद्ध है कि मैं चैतन्य शक्ति हूँ, मैं आत्मा, मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ। आध्यात्मिक ज्ञान का प्रथम सत्य हमें यही समझना है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं। देखिए ये कितनी बड़ी हमारी अज्ञानता है कि जीवन भर हम अपने आप को शरीर ही समझते रहते हैं। सत्य ये है कि मैं आत्मा, दुनिया भर की इंफॉर्मेशंस प्राप्त करने वाले हम अपने आप को ही नहीं जानते हैं। हम अपने को देह समझते रहते हैं, देह भान में जीवन जीते रहते हैं। अब अपनी बुद्धि में ये स्मृति धारण कर लीजिए कि मैं आत्मा हूँ, मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ। हम कहते भी हैं ना कि भाई मेरे हाथ कमजोर है, मैं इतना भारी वजन उठा नहीं सकती, मेरे पांव थक गए हैं, अब मैं ज्यादा चल नहीं सकती, मेरे सिर में दर्द है, मैं सिर नहीं हूँ, मेरे पेट में गड़बड़ हो रही है, मेरा पेट, मेरे पांव, मेरे हाथ, मेरा सिर मीन्स मैं सिर नहीं हूँ, पांव नहीं हूँ, हाथ नहीं हूँ, पेट नहीं हूँ, मीन्स मैं शरीर नहीं हूँ। मैं और मेरा ग्रामेटिकली भी अलग है ना। व्याकरण तो स्कूल में पढ़े हैं ना, लैंग्वेज में। मैं अलग है, मेरा अलग है, तो मैं आत्मा हूँ, मेरा शरीर है। आत्मा शरीर धारण करने के बाद मस्तक में स्थित होकर शरीर को चलाती है। मस्तक, ब्रेन, बॉडी का मेन कंट्रोलिंग ऑफिस है। मस्तक द्वारा ब्रेन से ही
बॉडी की सभी सिस्टम्स कंट्रोल होती हैं। आत्मा चूंकि बॉडी का कंट्रोलर है, इसलिए मस्तक में स्थित होकर शरीर को चलाती है। इसी का यादगार भक्ति में हम मस्तक में तिलक करते हैं, अक्षत कुमकुम लगाते हैं। हर शुभ कार्य में, मांगलिक प्रसंगों में हम भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, सबको तिलक करते हैं, अक्षत कुमकुम लगाते हैं। ये आत्मा स्मृति की निशानी। हम तिलक करते हैं पर खुद को आत्मा समझते नहीं। यहाँ हम तिलक नहीं करते हैं, यहाँ हम खुद को आत्मा समझते हैं, आत्मा स्मृति में रहने का अभ्यास करते हैं। आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। हम इन आंखों से देख नहीं सकते हैं, समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। देखो, जब कोई शरीर छोड़ते हैं, हम कहते हैं ना कि फलाना मर गया। मरा कौन और गया कौन? मरा कौन? हाँ, शरीर मर गया। इसलिए कहते हैं ना डेड बॉडी। शरीर मर गया, आत्मा निकल गई। आत्मा निकल जाती है, फिर शरीर भी डेड हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं प्राण चले गए, दीवा बुझ गया, ज्योति चली गई, लाइट हैज गॉन। क्या चला गया, कैसा चला गया, दिखाई नहीं देता है, परंतु अनुभव होता है कि कोई चैतन्य शक्ति निकल गई। तो आत्मा स्वयं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। जब ये चैतन्य ज्योति निकल जाती है, फिर हम बाहरी दीवा जलाते हैं। कोई डेड बॉडी के आगे दीवा जला के रखते हैं ना, क्यों? ये ज्योति बिंदु आत्मा चली गई, उसकी निशानी है। हम और कंपैरिजन से समझेंगे। चित्र में आप देखिए, बीच में बताया है कि शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है। मैं स्त्री हूँ, ये गलत कॉन्शियसनेस है। मैं पुरुष हूँ, ये बॉडी कॉन्शियसनेस। वास्तव में शरीर से कोई स्त्री है, शरीर से कोई पुरुष है। वास्तव में हम सभी आत्मा है, चैतन्य शक्ति है। हम कहते हैं स्त्री शक्ति, नारी शक्ति। तो नारी कौन है और शक्ति कौन है? शरीर नारी है, आत्मा शक्ति है। इसलिए इस रॉन्ग
कॉन्शियसनेस के कारण आज आप देखिए घर घर में कितने भेदभाव है। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बेटा है, ये बेटी है, ये काले हैं, ये गोरे हैं, ये युवा है, ये बूढ़े हैं। इस देहाभिमान के कारण कितने भेदभाव हमारे अंदर उत्पन्न हो गए हैं। आज सारा विश्व विभाजित हो गया है इस एक देहाभिमान के कारण। अगर ये सत्य हम सभी समझ ले कि मैं आत्मा हूँ, प्रत्येक व्यक्ति एक आत्मा है और हम सभी आत्माएं एक परमात्मा के बच्चे आपस में आत्मा आत्मा भाई भाई है। इसलिए अगर हम समाज में, देश में, विश्व में भाईचारा लाना चाहते हैं, आपस में मेल मिलाप लाना चाहते हैं, विश्व परिवार बनाना चाहते हैं, तो हमें आत्म अभिमानी बनने की आवश्यकता है। आत्मभान के आधार पर ही भाईचारा, ब्रदरहुड आ सकता है। वरना देख रहे हैं देह अभिमान के कारण कितने स्त्री पुरुष में, बेटा बेटी में, हिंदू मुस्लिम में, काले गोरे में कितने भेदभाव। आज सारा विश्व विभाजित हो गया है, आपस में लड़ाई झगड़े ही चल रहे, क्योंकि हम इस एक सत्य को भूल गए। तो यहाँ राजयोग में सबसे पहला अभ्यास ये ही सिखाया जाता है कि खुद को आत्मा समझो। चित्र में बताया है कि शरीर एक मोटर कार के समान है। आत्मा इस शरीर रूपी मोटर को चलाने वाला चैतन्य शक्ति आत्मा ड्राइवर के समान। एक ड्राइवर दिन रात मोटर कार चलाता है, परंतु वो अपने आप को मोटर नहीं समझता। उससे स्पष्ट है कि मोटर अलग है, मैं ड्राइवर अलग है। हर क्षण हम शरीर द्वारा कर्म करते हैं, पर हम शरीर नहीं है। हम शरीर से अलग चैतन्य शक्ति आत्मा है। शरीर एक मकान के समान है। मैं आत्मा इस शरीर रूपी मकान की मालिका। शरीर एक वस्त्र के समान है। मैं आत्मा वस्त्र को धारण करने वाली इस वर्ल्ड ड्रामा की एक्टर। शरीर एक रथ के समान है। मैं आत्मा रथवान हूं। तो इस प्रकार हम बार बार इस सत्य को महसूस करें, ताकि हम देह अभिमानी से आत्मभान में स्थित हो सके। आत्मभान राजयोग की आधारशिला है।
खुद को आत्मा समझेंगे तो परमात्मा से बुद्धि योग लगा सकेंगे। परमात्मा हम आत्माओं के पिता हैं। शरीर के पिता तो हरेक के अलग अलग अपने अपने हैं, परंतु शरीर के माता पिता होते हुए भी हम परमात्मा को भी कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो परमात्मा किसका माता पिता है? परमात्मा किसका माता पिता है? आत्माओं का माता पिता है। इसलिए खुद को आत्मा समझेंगे तो ऑटोमेटिक मन और बुद्धि परमात्मा से लगेगा। देह अभिमान में रहने के कारण ही मन भटकता है। बरसों से भक्ति करने वाले आज तक भी कंप्लेन करते हैं ना कि मेरा मन भटक जाता है। मैं परमात्मा को याद करने बैठता हूँ, मन एकाग्र नहीं होता है, मन भटकता है। तो मन और बुद्धि क्यों भटकते हैं? क्योंकि हम देह भान में रहते हैं। तो ये बुद्धि में स्पष्ट कर लो कि शरीर भान में रहेंगे तो शरीर के मित्र संबंधी और दुनिया की बातें ही याद आती रहेगी। खुद को आत्मा समझेंगे तो आत्मा के पिता परमात्मा की याद ऑटोमेटिक आएगी। अब हम ये समझेंगे कि आत्मा माना क्या। जैसे शरीर माना 5 कर्मेंद्रियां, शरीर माना 5 कर्मेंद्रियां, आँख, नाक, कान, मुख और हाथ। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। आत्मा की मुख्य 3 शक्तियां हैं। हाथ, पांव, आँख, नाक, कान, मुख मिलाकर शरीर कहा जाता है। आत्मा की मुख्य 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन प्लस बुद्धि प्लस संस्कार इज इक्वल टू आत्मा। ये ध्यान से समझने की बातें हैं। मन, बुद्धि, संस्कार के चैतन्य समूह को आत्मा कहा जाता है। भाइयों और बहनों, मन और बुद्धि आत्मा से अलग नहीं है। मन और बुद्धि कोई प्राकृतिक शक्ति नहीं है। आत्मा की चैतन्यता को ही मन और बुद्धि कहा जाता है। मन शब्द से आप सभी परिचित हैं। अक्सर कहते हैं बस सब कुछ है, मन में शांति रहे। कहते हैं ना ऐसे, मन की शांति चाहिए। भगवान को याद करने बैठते हैं, मन भटक जाता है। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि मन भटकता है मीन्स क्या होता है?
मन भटकता है माना क्या होता है? मन कोई चीज तो नहीं है जो शरीर से निकलकर भटक जाती है। नहीं, मन कोई चीज नहीं है। मन भटकता है मीन्स क्या होता है? क्या होता है? अनेक विचार आते हैं। बैठे हैं परमात्मा को याद करने और अन्य अनेक विचार आते हैं, बातें याद आती हैं, तो हम कहते हैं मन भटकता है। तो आत्मा की विचार शक्ति को मन कहते हैं। आत्मा की थिंकिंग एबिलिटी को मन कहा जाता है। मन का कार्य है सोचना, विचार करना, कल्पना करना, आइडियाज क्रिएट करना, ये मन का कार्य है। देखो अभी आप इस हॉल में बैठे हैं, इस हॉल को बने हुए 27 वर्ष हुए। 27 वर्षों के कुछ महीनों पूर्व ये हॉल कहाँ था? कहाँ था? एक कागज पर नक्शे के रूप में था। और उनके भी कुछ दिनों पूर्व ये हॉल कहाँ था? कोई व्यक्ति के मन में आइडिया के रूप में था कि मुझे ऐसा ऐसा हॉल बनाना है। दुनिया में जितनी भी चीजें, वस्तुएं, साधन, मकान, दुकान, शरीर, जो कुछ हम देख रहे हैं वो पहले मन में उत्पन्न होते हैं। ये मोस्ट वैल्यूएबल विचार शक्ति है जिसकी हमें गिफ्ट मिली है। कुदरती हम मनुष्य आत्माओं में विचार करने की शक्ति है, लेकिन अज्ञानता के कारण, मिथ्या ज्ञान के कारण आज इस अनमोल विचार शक्ति को हम कितना वेस्ट कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं। हर एक अपने मन को देखिए, अपने आप को देखिए, हम कितने व्यर्थ विचार करते हैं, कितना नेगेटिव सोचते रहते हैं। इसलिए अब परिवर्तन करना है। राजयोग में हम ये सिखाते हैं कि जो आवश्यक है, जरूरी है, वो बातें हम अवश्य सोचें। नौकरी के बारे में, धंधे के बारे में, शरीर के बारे में, परिवार के बारे में, समाज, देश, विश्व के बारे में जो जरूरी है वो हमें सोचना है। परंतु अपने को चेक करिए, क्या जरूरी बातें ही हम सोचते हैं या अनावश्यक, बिन जरूरी, बिगर मतलब की कितनी व्यर्थ बातें हम सोचते रहते। देखो आप हर एक अपने आप को देखो, आपस में मिलते हैं, तेरी मेरी दुनिया भर की कितनी पंचायत करते हैं कि नहीं करते?
उसमें तो टाइम की लिमिट भी नहीं रहती है ना। कहेंगे अरे बातें करते हुए 2 घंटे बीत गए पता भी नहीं चला, ऐसे कहते हैं। देर रात तक बातें करते रहेंगे, कहेंगे अरे रात के 11 बज गए पता भी नहीं लगा। और यहाँ हम 10 मिनट आत्मचिंतन के अभ्यास में बिताते हैं तो भी लोग सो जाते हैं। अभी भी देखो आसपास जरा देखो, हाँ? कोई सो तो नहीं रहा। ये क्या बताता है? हाँ? तेरी मेरी करने में नींद नहीं आती है। आत्मचिंतन का अभ्यास कराते हैं तो नींद आती है। ये बताता है कि हमें स्व में, खुद में इंटरेस्ट नहीं है, हमें दूसरों में इंटरेस्ट है। कौन कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या बात कर रहा है, हमें दूसरों में इंटरेस्ट है, हमें अपने आप में इंटरेस्ट नहीं, हमें परमात्मा में इंटरेस्ट नहीं। इसलिए कहते हैं परमात्मा में मन नहीं लगता है। और फिल्में देखनी हो, सीरियल्स देखनी हो तो कितने एकाग्र होके बैठ जाते हैं। वहां कैसे मन लग गए? पैसे गिनने में मन लगता है, हाँ? वहां कैसे मन लगता है? हमें परमात्मा में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हम परमात्मा की याद में एकाग्र नहीं हो पाते। ये तो नाम मात्र भक्ति करनी चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, इसलिए नाम मात्र क्रियाकांड कर लेते हैं, मन तो लगता ही नहीं। तो आत्मा की विचार शक्ति को मन कहते हैं। मन का कार्य है सोचना, विचार करना। विचार अनेक आते हैं। अभी मैं आपको 1 मिनट कहूं कि साइलेंस में बैठिए, भला मुख से चुप बैठेंगे पर मन में अनेक विचार आएंगे कि ये क्लास पूरा होगा, फिर हम चाय पिएंगे, नाश्ता करेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, कई विचार मन में आ जाते हैं। हम मन को विचार शून्य नहीं कर सकते, विचार आवे ही नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, हम विचारों की दिशा को बदल सकते हैं, चिंतन के सब्जेक्ट को बदल सकते हैं कि व्यर्थ न सोचें, आवश्यक बातें सोचें, नकारात्मक न सोचें, सकारात्मक पॉजिटिव अच्छे विचार करें। तो विचार अनेक आते हैं, पर उसी क्षण कर्म में सभी विचार नहीं आते। अभी आपको भर विचार आएगा कि चाय पीनी है, नाश्ता करना है, पर आप निर्णय करते हैं कि अभी हम ज्ञान सुनते हैं, क्लास करते हैं, क्लास पूरा होगा, फिर हम चाय पिएंगे, नाश्ता करेंगे।
तो मन के अनेक विचारों पर निर्णय करने वाली शक्ति को बुद्धि कहते हैं। बुद्धि का कार्य है मन के विचारों को अंडरस्टैंड करना, समझना, सिलेक्ट करना, निर्णय करना। तो आत्मा की निर्णय शक्ति, जजमेंट पावर को बुद्धि कहते हैं। इसलिए कहते हैं मन घोड़े के समान चंचल है, बुद्धि उसकी लगाम है। बुद्धि मन को कंट्रोल करती है। पर आज हमारी बुद्धि भी कमजोर हो गई है। हमारी बुद्धि भी पति भ्रष्ट बन गई है। इसलिए बुद्धि मन को कंट्रोल नहीं कर पा रही। हम निर्णय करते हैं, हम शांति से कामकाज करेंगे, हम सबके साथ प्यार से चलेंगे, हम सबको सुख देंगे। हम निर्णय करते हैं, पर फिर क्या कहते हैं? क्या करें, स्वभाव ऐसा है, गुस्सा आ जाता है। नहीं बोलना चाहिए, मैंने बोल दिया, मैं फालतू फंस गया, मुझे इसमें नहीं उलझना चाहिए था, लेकिन मैं फंस गया। ये शब्द क्या बताते हैं? बुद्धि कमजोर, पति भ्रष्ट होते। इसलिए जो नहीं सोचना चाहिए वो बार बार सोचते रहते हैं। जो नहीं बोलना चाहिए कहते हैं मुख से निकल गया। नहीं करना चाहिए था, मेरे से हो गया। ये बताता है कि आत्मा कमजोर बन गई है, बुद्धि पति भ्रष्ट बन गई। इसलिए अगर बुद्धि को शुद्ध, शक्तिशाली, पवित्र, दिव्य बनाना चाहते हो तो बुद्धि योग परमात्मा से जोड़ने की आवश्यकता है। भक्ति में जानते हो ना, आप खुद ही गाते रहे हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सदमति दे भगवान। परमात्मा से ही सद्बुद्धि प्राप्त होती है। इसलिए हमें अपना बुद्धि योग परमात्मा से जोड़ने की आवश्यकता है। आज हमने अपना बुद्धि योग ऐसी व्यक्तियों से, देह में, देह संबंधों में, दुनिया में, वैभव में, व्यसनों में, विकारों में, बातों में, घटनाओं में बुद्धि को ऐसा जोड़ दिया है, आसक्त कर दिया है, जहां से बुद्धि को कोई शक्ति नहीं मिलती। इसलिए हमें परमात्मा से मन बुद्धि लगाने की आवश्यकता है। बुद्धि से निर्णय करने के बाद हम कर्म करते हैं। हर कर्म का प्रभाव आत्मा में रिकॉर्ड होता जाता है।
ये ऑटोमेटिक है। जो भी कर्म हम करते हैं, खुलेआम करते हैं या छिप करके करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं या बुरे कर्म करते हैं, हर कर्म का सूक्ष्म प्रभाव आत्मा पर पड़ता है, आत्मा में संचित होता है। जब बार ऐसे कर्म करते रहते हैं, वो कर्म का प्रभाव पक्का दृढ़ हो जाता है, जिसको स्वभाव संस्कार कहते हैं, जिसको हम आदत, हैबिट्स, टेंडेंसी कहते हैं, जिसको हम सब कॉन्शियस कहते हैं। सरल शब्द में हम उससे स्वभाव संस्कार कहते हैं। तो भाइयों और बहनों, कर्म ही संस्कार बनते हैं। आप 2 बार, 10 बार, 20 बार, 40 बार गुस्सा करते रहते हैं, आपका स्वभाव क्रोधी बनता जाता है। हम 2 बार, 10 बार, 20 बार झूठ बोलते रहते हैं, हमारी आदत झूठ बोलने की हो जाती है। फिर बहुत सामान्य बातों में भी झूठ बोलते रहते हैं। छोटी छोटी चीजों की चोरी करते करते व्यक्ति आखिर पक्का चोर बन जाता है। कर्म ही संस्कार बनते हैं। विचार कर्म का बीज है। कुछ भी करना है, पहले मन में विचार आता है, बुद्धि निर्णय करती है, फिर हम कर्म करते हैं। तो याद रखिए, विचार कर्म का बीज है। कर्म ही संस्कार बनते हैं। पुनः जैसे संस्कार, ऐसी ही इच्छाएं, विचार बार बार आते हैं। इसलिए अगर संस्कारों को सुधारना चाहते हैं, हमें अपने कर्म व्यवहार, बिहेवियर को चेंज करना चाहिए, कर्मों को सुधारना चाहिए। और कर्मों को सुधारना चाहते हैं, हमें चिंतन को बदलना चाहिए। इसलिए राजयोग में हम चिंतन को श्रेष्ठ बनाते हैं, मन बुद्धि को शुद्ध बनाते हैं, ताकि वाणी और कर्म हमारे शुद्ध बन जाए। और हम सभी जानते हैं कि आत्मा जब शरीर छोड़कर जाती है, तो वो क्या साथ ले जाती है? संस्कार साथ ले जाती। इस दुनिया में जो कुछ हमने इकट्ठा किया, वो तो यहाँ का यहाँ ही रह जाता है। आत्मा जीवन भर किए हुए कर्मों का हिसाब किताब संस्कार के रूप में साथ ले जाती है। और जैसे संस्कार
ऐसी आत्मा की गति होती है, पुनः ऐसी ही जीवन स्थिति प्राप्त होती है। इसलिए संस्कारों को श्रेष्ठ बनाना है। हर एक अपने आप को देखे। देखो, हमें खुद को देखने का अभ्यास नहीं रहा है। हम दूसरों को देखते हैं और कमेंट्स देते रहते हैं, फलाना बहुत अभिमानी है, फलाना बहुत झूठा है, फलाना बहुत लोभी है। दूसरों के लिए तो बहुत जल्दी रिमार्क्स देते हैं, लेकिन खुद को तो देखते ही रहे हैं। हमें खुद को देखना है। राजयोग का अभ्यास है स्वदर्शन करना, खुद को देखना। हर एक अपने आप को देखिए, मेरे स्वभाव संस्कार कैसे बन गए हैं, मेरे ऐसी कौन सी आदतें हैं, संस्कार है जो खुद को भी दुख देता है, दूसरे भी दुखी होते हैं। अगर कोई हमें कह भी दे कि देखो आपकी ये भूल है, आपका ये गलत स्वभाव है, तो झूठा अभिमान होने के कारण हम स्वीकार नहीं करते हैं, रियलाइज नहीं करते, और ही हम लड़ने झगड़ने बैठते हैं कि रहने दो, मेरी क्या बात करते हो, तुम कैसे हो मुझे पता है। हम उनकी 4 भूलें बता देते हैं कि आप भी ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे। क्योंकि झूठा अभिमान होने के कारण हम खुद को रियलाइज नहीं करते, इसलिए स्वीकार नहीं करते। सिर्फ जब भगवान को याद करते हैं, कोई महान आत्माओं से मिलते हैं, कोई पवित्र स्थान पर जाते हैं, तो खुद को रियलाइज करते हैं। इसलिए प्रार्थना में, आरती में, भजन में गाते हैं ना, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता, गाते हैं ना आरती में। खुद में तो समझ और शक्ति नहीं है, इसलिए भगवान को कहते रहते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। भगवान को प्रार्थना करते हैं ना कि मेरे विषय विकार मिटा दो, मेरे पाप हरो, और मैं तो करता रहूंगा। ऐसे भगवान मिटाता रहे, हरता रहे, और मैं पाप करता रहूं। रोज ऐसी आरती गाएंगे तो भी पाप नहीं मिटेंगे। इसलिए देखते हैं ना, दिन प्रतिदिन और पतित भ्रष्ट बनते जाते। ये हमारा कर्म है, हमारी जिम्मेवारी है। हम मनोविकारों को खत्म करें, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं, अपने संस्कारों को परिवर्तन करें। इसलिए
एक और सत्य मैं आपको बताती हूँ कि आज भर हम सभी आत्माएं कम या ज्यादा मात्रा में पतित, भ्रष्ट, दुखी, अशांत बन गए, परंतु ओरिजिनली हम ऐसे नहीं थे। हम सभी आत्माएं ओरिजिनली ये थे। ये हमारे असली मूल 7 गुणधर्म है। इसलिए अभी भी हमें फिर यही चाहिए। हरेक आत्मा का असली नेचर ये 7 गुण है। हरेक आत्मा ज्ञान स्वरूप है, पवित्र शुद्ध स्वरूप है, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप है। हमारी ओरिजिनल नेचर ये है। पर जब हम खुद के आत्म स्वरूप को भूल जाते हैं, देहाभिमान में आ जाते हैं, तो हमारा नेचर विकृत हो जाता है, बिगड़ जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या, वेर, द्वेष, ये विकार हमारे अंदर आ जाते हैं। इसलिए देखिए, आपको शांति चाहिए या अशांति चाहिए? क्या चाहिए? हर एक को शांति चाहिए। घर में कोई लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मन मुटाव, अनबनाव होता है तो अच्छा लगता है, या मेल मिलाप प्यार से रहते हैं तो अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? शांति, प्रेम अच्छा लगता है। हमें जीवन में सुख चाहिए या दुख चाहिए? क्या चाहिए? सुख चाहिए। हम सुख की अनुभूति के लिए तरसते हैं। दुख के दिन जल्दी पूरा करना चाहिए। हमें सब प्यार करे वो अच्छा लगता है, या हमारी कोई घृणा, नफरत, तिरस्कार करे वो अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? प्यार करे। भले शरीर से कोई बूढ़े हैं, बच्चे हैं, युवा है, पर हर आत्मा को प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए। थोड़ा भी हम अपमान करते हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता है। हमें सब खुशी आनंद में रहे वो अच्छा लगता है, या उदास निराश रहे वो अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? खुशी आनंद अच्छा लगता है। कोई थोड़ा भी उदास हो, हम उनको खुशी में लाने की कोशिश करें। हम कहते हैं छोड़ो बात को, भूल जाओ, हो गया ना, अब खुश रहो। हमें आनंद में रहना अच्छा लगता है, क्योंकि हर एक आत्मा ओरिजिनली शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप।
आत्मा 7 गुणों का स्वरूप है। शरीर 5 तत्व से बना है। आत्मा 7 गुणों का एसेंस है। इसलिए जैसे ही आप खुद को आत्मा समझेंगे, आत्मा स्मृति में रहेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, आपका मन और बुद्धि शांत होता जाएगा। हमें खुद में ही आनंद का अनुभव होगा। इसलिए शांति जंगलों में नहीं है। मैं आत्मा शांत स्वरूप, मेरा गुण धर्म शांति है। इसलिए कहते हैं ना कि शांति बाहर नहीं खोजनी है, भीतर जाना है, आत्मस्थ होना है। नाम तो शांति बहन, शांति लाल है, पर आज हम सभी अशांत बन गए। जैसे नाम ऐसे गुण नहीं रहे। नाम माधुरी बहन है, पर कड़वा ही बोलते रहते। नाम मन सुख भाई है, पर मन से दुखी ही रहते। हमारा गुण विकृत हो गया। इसलिए फिर से आत्मस्थ हो जाए, आत्म अभिमानी बन जाए, ताकि हमारे ओरिजिनल गुण फिर से हमारे में आ जाए। बहनों और भाइयों, सुख साधनों में नहीं है। इन साधनों से सुविधाएं होती हैं, परंतु इन साधन सुविधाओं का सुख भी तब लगता है जब हमारी आत्मस्थिति सुख की है। यही कारण है अपार वैभव के बीच महलों में रहने वाले भी दुखी, अशांत। धन साधन में सुख होता तो विश्व के धनाढ्य देश सभी सुखी होने चाहिए थे, परंतु आप जानते हैं सबसे ज्यादा मनोरोगी इन धनाढ्य देशों में ही है, क्योंकि मन की स्थिति सुख चैन की नहीं है। आनंद फिल्मों में नहीं है। मैं आत्मा आनंद स्वरूप। कितनी भी बड़ी पिकनिक पार्टी हो, महफिल हो, पर मुझे खुशी नहीं है तो मुझे मजा नहीं आता। इसलिए अब ये स्मृति रखिए, ये बार बार चिंतन करना है, मैं आत्मा शांत स्वरूप। अगर आप बार बार ये सोचेंगे कि मैं कहता हूं ना मेरा स्वभाव गुस्से है, मुझे गुस्सा आ जाता है, अगर आप यही सोचेंगे बोलेंगे तो गुस्सा ही करते रहेंगे। अब ये सोचें कि मैं आत्मा शांत आत्मा। अब एक दो के साथ ये बोले कि ओम शांति। एक दो से मिले, बातचीत
करें, एक दो को याद कराएं कि ओम शांति। मैं भी शांत हूँ, आप भी शांत हैं, तो आप शांति से बात करेंगे। इसलिए इस अभ्यास की आवश्यकता है। लास्ट बात, हम आत्माएं इस दुनिया में आकर शरीर धारण कर कर्म करते हैं, कर्म फल भोगते हैं। हमारे लिए यह दुनिया एक कर्म क्षेत्र है, ये वर्क प्लेस है, कर्म क्षेत्र है, ये हमारा घर नहीं है। हम इस दुनिया में आए हैं कर्म करने, और कर्म करते हैं तो कर्म के फल भी भोगने ही होते हैं। हम तो इस दुनिया को ही घर समझकर ऐसे जी रहे हैं जैसे हमें इस दुनिया से जाना ही ना। हम भूल गए हैं, जब कोई शरीर छोड़ते हैं तब याद आता है कि देखो चले गए, क्या साथ ले गए। तब एक दो को कहते हैं कि देखो अकेले आए अकेले जाए। वैसे भूल जाते हैं, हा? जीवन भर सब कुछ इकट्ठा करते रहते हैं, हा? क्योंकि याद ही नहीं है कि हमारा असली घर कहाँ है। कहते हैं अकेले आए हैं अकेले जाना है, परंतु कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, पता है? हाँ, नहीं है। आप सभी यहाँ आए हैं और मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ से आए हैं, और आप कहो कि आए तो है पर पता नहीं है कहाँ से आए हैं, तो कैसा लगेगा? हा? हम इस दुनिया में आए हैं और हम ही गाते हैं, जो आया है सो जाएगा। फिर वो राजा है, रंग है या फकीर है, हा? हर किसी को जाना है, पर कहाँ जाना है? चित्र में सबसे ऊपर लाल रंग से दिखाया है, वो हम आत्माओं का असली घर परम धाम, जहाँ हम ज्योति बिंदु आत्माएं निवास करती हैं, जिसे हम परलोक, ब्रह्मलोक, परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम कहते हैं। ये है फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत, 5 तत्वों की बनी हुई दुनिया। इन 5 तत्वों की बनी हुई दुनिया से भी दूर, सूर्य चांद सितारों से भी आगे, प्रकृति का 6वां अति सूक्ष्म अखंड लाल ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व है। हम उस ब्रह्मलोक के निवासी, वहाँ हमें शरीर नहीं है, इसलिए कर्म नहीं है,
हलचल नहीं है, आवाज नहीं है, वो साइलेंस की दुनिया है। ये फिजिकल वर्ल्ड है, यहाँ हमें फिजिकल ऑर्गन्स मिले हैं, हम कर्म करते हैं, आवाज करते हैं, ये टॉकी वर्ल्ड है। ये आवाज की दुनिया है। हमारा असली घर रूहों की दुनिया, आत्माओं का घर, शांति का घर है। इसलिए इस दुनिया में रहते हुए ये बुद्धि से पक्का याद रखिए, हमारा असली घर इस दुनिया से दूर परम धाम है, शांति धाम है। तो इस दुनिया में रहते भी दुनिया में आसक्त नहीं हो जाएंगे, हम अपने आप को अनासक्त कर्मयोगी बना सकते हैं। हमें अपनी स्मृति में, वृत्ति में, दृष्टि में, तृतीय प्रवृत्ति में परिवर्तन लाना है। तो हम भी घरग्रस्त में रहते अपने जीवन को श्रेष्ठ, सुखदायी, महान बना सकते। इस शरीर में रहते हुए अगर हम खुद को आत्मा समझेंगे, हरे को आत्मा दृष्टि से देखेंगे, तो इस देह में रहते भी हम देह अभिमान से मुक्त हो सकते हैं। हम आत्माभिमानी, पवित्र, गुणवान बन सकते हैं। तो ये है राजयोग का पहला लेसन, हम कौन हैं। योग अभ्यास करने वाले हम आत्मा हैं, चैतन्य शक्ति है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो अब हम कुछ क्षण आत्मचिंतन का अभ्यास करेंगे। सभी व्यवस्थित बैठ जाएं। सभी अलर्ट होके कमर सीधी करके बैठे। अपना डायरी, पर्स, फाइल, हैंडबैग साइड में रख दे, नीचे रख दे, हाथ में गोद में लेकर न बैठे। एक दो से अलग अलग होकर बैठे, टच करके न बैठे। नहीं तो एक नींद करेगा तो टच करके बैठेंगे तो आपको भी नींद आएगी। वाइब्रेशन एक दो के पहुंचते हैं ना, डिटैच होके बैठिए। आंखें खुली, मस्तक ऊंचा करके बैठे, सिर झुकाकर
आंख बंद करके नहीं बैठना, आत्मचिंतन करना, शुभ चिंतन करना, परमात्मा चिंतन करना श्रेष्ठ कार्य है। इसमें सिर झुकाकर बैठने की आवश्यकता नहीं है। हमें खुशी से उन्नत मस्तक से बैठना है, आंखें खुली हो। ये आपके लिए नया अभ्यास है, इसलिए मैं आपको कमेंट्री से गाइड करूंगी। जो विचार मैं आपको दूं वो मुख से रिपीट नहीं करना है, मुख से बोलना नहीं है, आवाज नहीं करना है, मन ही मन रिवाइज करना है, दोहराना है, अर्थ समझना है, रियलाइज करना है, उस अनुभूति में स्थित होना है। कुछ क्षणों के लिए सभी बातों से अलग हो जाइए। आसपास की व्यक्तियों से, वस्तुओं से, परिस्थितियों से साक्षी दृष्टा बन जाइए। खुद के मस्तक बीच भ्रिकुटी में अपने चैतन्य आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए। मैं एक आत्मा मस्तक में स्थित होकर शरीर को चलाती हूँ। मैं आत्मा आँखों द्वारा देखती हूँ, मुख द्वारा बोलती हूँ, कानों द्वारा सुनती हूँ। मैं मुख नहीं हूँ, कान नहीं हूँ, आँख नहीं हूँ, मस्तक नहीं हूँ। मैं इन कर्मेंद्रियों की कंट्रोलर, इस शरीर की मालिक मैं आत्मा। मेरे लिए यह दुनिया एक कर्म क्षेत्र है। ये मेरा घर नहीं है। मैं इस विश्व नाटक की
शरीर मेरी ड्रेस है, मैं आत्मा शरीर रूपी ड्रेस द्वारा वैरायटी रोल्स प्ले करती हूँ। मेरा असली घर शांति धाम है। जो इस दुनिया से दूर 5 तत्वों से पार सूर्य चांद सितारों से भी आगे स्थित है, जहाँ अखंड लाल ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व छाया हुआ है। मैं आत्मा अपनी शुद्ध सत्य पवित्र स्थिति में स्थित हूँ। मैं शांत शीतल जैसे ही मैं खुद को आत्मा समझती हूँ, मन शांत होने लगता है, बुद्धि एकाग्र होने लगती है। मैं आत्मा सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, आनंद स्वरूप। मैं स्वयं एक लाइट हूँ, माइट। मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ, शुद्ध स्वरूप हूँ। मैं आत्मा एक शक्ति है। शांति, प्रेम, सुख, आनंद, पवित्रता मुझ आत्मा में ही समाये हुए हैं। ओम शांति।
ओम शांति। प्रथम लेसन संपन्न हुआ।